नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उससे पहले आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। कुछ 2-3 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है जो कुछ अपने जीवन में अचीव कर लिया, एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है, फिर वो आते हैं और वो बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो एकदम कुछ नहीं कर पाते हैं और फिर वो बताते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं इन दोनों में से किसी में नहीं हूं। एक तीसरा होता है जो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उसमें फिट पाता हूं। मुझे लगता है कि मैं आपसे बस 4 से 5 साल आगे हूं। टाइम फ्रेम में मैं आपसे 5 साल आगे हूं। मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो। लेट्स डू आवर स्ट्रगल टुगेदर। मैं जो समझ रहा हूं, मैं जो सीख रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं और कह रहा हूं कि ये मत करना, क्योंकि अभी 2-3 साल पहले ही मैं इस वजह से ताजा-ताजी मैंने असफल हुआ या फिर जो भी चीज़ें हैं इन टर्म्स ऑफ अनसक्सेस वाला जो होता है कि मैं कुछ चीज़ चाहता था, वो मेरे से नहीं हो पाया। उसके रीज़न ये थे। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं, आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, हम साथ में चलते हैं। दैट इज़ माय विज़न। हम साथ में करते हैं, थोड़ा आपसे सीखता हूँ, थोड़ा आप मुझसे सीखते हो और हम अपना एक फैमिली की तरह जा रहे हैं। अब फैमिली में आप थोड़े बोलोगे कि तुम्हारी क्या एजुकेशन है? फैमिली में थोड़े आप अपने जो आपके सीनियर है आपके फैमिली में उसको थोड़े बोलोगे कि तुमने क्या उखाड़ लिया है जीवन में, जो तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि फैमिली जब आती है ना, तो ऐसी बातें नहीं होती है। हम एक-दूसरे का हर दो दो एक-दूसरे का बात सुन के फिर अंडरस्टैंड करेंगे और लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाएँगे। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इंजीनियर्स ही जो वो पिलर है किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का, जो उस नेशन को डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ ले जाएंगे। ओके, इसमें इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको एकदम ये नहीं बताऊंगा कि आपको इंजीनियरिंग करने के बाद प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहिए, आपको एसएससी की तैयारी करनी चाहिए, रेलवे की तैयारी करनी चाहिए, किस चीज की तैयारी करनी चाहिए, बेहतर क्या है, खराब क्या है, ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे आज के टाइम फ्रेम में मुझे ये चीज पता चल चुका है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप सच में इंजीनियरिंग किए हो और आप इंजीनियर ही बनना चाहते हो, इंजीनियरिंग करके कोई और चीज बनना चाहते हो, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा एक्सपर्टाइज है मैं उसमें बात करूंगा। आप इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियर ही बनना चाहते हो, तो यू हैव टू ऑप्शन कि आप या तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर, या गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कौन अच्छा कौन बुरा बिल्कुल डिबेट नहीं करना है। दोनों के अपने प्रोज है, अपने कॉन्स है। मैं बार बार बता दिया हूं कि यहां पे अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत स्टेबल नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये लोग मार्केट में रोड पे है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा आपको लाइफ में अनसर्टेन रहना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन यही है कि आपको अपने आप को हमेशा स्किल अप करना पड़ेगा। और यही स्किल अप जो करने करने से जो आपका ग्रोथ है, वो ग्रोथ भी होता है। यहाँ पे स्टेबिलिटी एकदम फिक्स है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्रोथ का जो पैरामीटर होगा वो कम होगा। सब कुछ का अपना प्रोज एंड कॉन्स है, तो मैं अभी इस डिबेट में मैं फिर से नहीं जा रहा हूं। मैं अब सिर्फ कह रहा हूं कि आप इंजीनियरिंग किए हो, कैसे आपको इंजीनियर ही रहना चाहिए जब आप इंजीनियरिंग किए हो। एंड मैं आपको कह रहा हूं कि कल को हो सकता है आप बिहार में एई बन जाओगे, आप बिहार में एई रहोगे, आप कहीं हो सकता है एसएससी करके आप जेई बन जाओगे। आप कोर ब्रांच में, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इन सब में आप कोर ब्रांच में हो, ठीक ना। आप मान लेते हैं सीएससी में हो या ईसी में हो, तब भी हो सकता है कि आप डीआरडीओ में जाओगे या इसरो में जाओगे। आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसमें आप जा सकते हो। जा एक बार तो आप तैयारी करके चले गए, लेकिन फिर आप रियल टाइम में ऑलमोस्ट, क्योंकि आप देखो ना, सिंपली सोचो, मैं जो कह रहा हूं कि आप 25 की उम्र में आपने चला गया किसी जॉब में चले गए। मान लेते हैं कि अब आपके पास एक जॉब आ गया, आप गवर्नमेंट के कोई इंजीनियर बन चुके हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप इंजीनियर बन चुके हो। अब आप यहां पे जाने के बाद आप क्या सोचते हो? मैक्सिमम बच्चा अगर सिविल ब्रांच से है और वो कोई इंजीनियरिंग का गवर्नमेंट जॉब में एंट्री ले लिया है, वो बहुत कम बच्चे होंगे जो सोचते होंगे कि अब ईएससी करे।
इंजीनियरिंग सर्विस करे। बहुत बच्चा सोचता है अब ईएससी करके क्या फायदा होगा, फालतू का क्या करेंगे, उससे अच्छा हम यूपीएससी करते हैं। ओके एएस की तैयारी करते हैं, उसके लिए वो, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है। जब आप कंपेयर करने लगोगे ईएससी को एएस के साथ, उसके पावर के साथ, तो आप अपने इंजीनियरिंग का जो पावर है ना, पावर ऑफ इंजीनियरिंग, उसको आप लूज कर दोगे। और वो इसलिए लूज कर दोगे क्योंकि आप सब्जेक्ट जब पढ़ रहे हो उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो। सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं तो उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरीके से पढ़ो, उसमें से अपने एग्जाम के लिए जो मेरा जरूरत है वो निकालेंगे। जैसे मैक्सिमम मुझे लगता है कि अब जैसे कि क्या होगा, खास करके हिंदी पट्टी के लोग में के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, चिनाब ब्रिज का सबने आपने देख ही लिया है। ओके, अब अभी अभी क्या होगा, सब स्टार्ट हो गया होगा कि ये जो है ना किस दुनिया का सबसे हाईएस्ट है, सो ऑन सो, बस यहीं पे आके हमारा खत्म हो जाएगा, हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी। मैं बस देख रहा हूं, 1 मिनट दे दो। हाँ, हमारी जर्नी यहीं पे आके खत्म हो जाएगी, हमने उसको जीके जीएस के लिए याद कर लिया, खत्म। आई वॉन्ट एटलीस्ट यू गाइस जो सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो या ऑलरेडी हो, कोई बच्चा भी उसके रिसर्च पेपर को निकालो। आईएससी बैंगलोर की प्रोफेसर है, उसने अपना एक रिसर्च पेपर उस पर पब्लिश किया हुआ है, उसको निकालो, उसको पढ़ो, समझो, समझो, फील करो कि सिविल इंजीनियरिंग कहां पे इंपैक्ट कर रहा है। अब बोलोगे कि भैया गेट की तैयारी करे कि ये पढ़े, अरे बाबा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आया है। ये जो आर्क शेप जो होता है, आर्क शेप डिजाइन जो होता है, आपके सेमेस्टर सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, सेमेस्टर में तो पढ़ सकते हो, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग है, फिर आपका ब्रिज इंजीनियरिंग, कैसे ब्रिज का क्या क्या कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब आपका सिलेबस का पार्ट है। अगर आप अपने सिलेबस को अपने रियल टाइम से जोड़ के पढ़ते हो तो दैट इज कॉल्ड रेलेवेंट एजुकेशन। इसी की तो हम बात करते हैं कि हम जब पढ़े तो रियल टाइम में क्या हुआ है उस सब्जेक्ट से उसको जोड़ के पढ़े। ओके, इंजीनियर्स जो होता है इतना आसान नहीं होता, बता रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग इंजीनियर्स पे हंसते हैं कि इंजीनियरिंग करके क्या ही होता है, इंजीनियरिंग का हाल कुत्तों जैसा हो गया, फिर से मैं बता रहा हूं, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने इंजीनियरिंग का आपको ई नहीं पता है, सिर्फ आपके पास डिग्री है, दैट्स वाई आप इंजीनियर्स को गाली देते हैं। आप किसी भी ऐसे इंजीनियर से मिल लेना जो सच में इंजीनियरिंग किया है और इंजीनियर है, वो कभी इंजीनियरिंग को गाली नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि ये इंजीनियरिंग ने उसके लाइफ को, उसके माइंड को किस तरीके से सेव किया है। अब बहुत बच्चे, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप कुछ भी पढ़ो, आप पढ़ो लेकिन रियल टाइम से जोड़ने की कोशिश करो। जब आप रियल टाइम से पढ़ के जोड़ोगे ना, तो आप फील करोगे उस पावर को। तो जो सिविल इंजीनियर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, या सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो ये चिनाब का जो है ना, कैसे बना, क्या वाई पे बात करो, कॉलेज में एक ग्रुप बनाओ, एक छोटा सा रिसर्च करके एक वो बनाओ, एक अपना क्लब बनाओ, आपस में बात करो कि क्या इसमें था, इस पे प्रोजेक्ट्स बनाओ। अब इस पे प्रोजेक्ट्स बनाओ और इस तरीके से सोचने की मैं बात कर रहा हूं कि कैसे इस तरीके से सोचेंगे, सोचने पे मैं जोर दे रहा हूं कि आपको सोचना पड़ेगा। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि आज आपका चिनाब ब्रिज जो है वर्ल्ड का हमारा सबसे बड़ा हुआ, प्राउड की बात है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो वर्ल्ड के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ना, वहां के स्टूडेंट्स जो होंगे ना, वो सोचना स्टार्ट कर दिया होगा, रिसर्च पेपर ढूंढना स्टार्ट कर दिया होगा। बीटेक के बच्चे, मतलब बीटेक जो ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, वो सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीजें। और हम लगे हुए हैं, चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा है, इसका लंबाई ये है, इसका ये किया है, इसका फाउंडेशन इसने किया है, ये इतना इस में हुआ है, ये हुआ ये। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू एग्जाम में आएगा। हमारी यहीं पे आके खत्म हो जाती है, हमारा इनोवेशन यहीं पे आके खत्म हो जाता है, एंड दैट्स वाई बहुत कुछ नहीं हो सकता है। क्या आपको, मैं बार बार कह रहा हूं, क्या हम ऐसे सिविल इंजीनियर्स का एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हैं अपने बिहार के कॉलेज से, अपने बिहार की इंजीनियरिंग से, कि भाई जो कोसी में जो बाढ़ आती है उसको कैसे बचाया जा सके? क्या ऐसे इंजीनियर्स नहीं मिल सकते हैं? क्या सोच नहीं सकते हैं? अरे यार, इम्पॉसिबल क्या है? इम्पॉसिबल है। चिनाब ब्रिज जब बन सकता है, दूर से देखेगा तो इम्पॉसिबल ही है, बट पॉसिबल हुआ ना। किसने पॉसिबल किया? इम्पॉसिबल को पॉसिबल किसने किया? एक इंजीनियर ने किया, एक नहीं, मतलब अ ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स ने किया। उसमें प्राइवेट प्लेयर्स है, गवर्नमेंट प्लेयर्स है, एंड ऑल टुगेदर, ये प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट नहीं, ऑल टुगेदर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यही तो इंजीनियर्स का कोर मोटिव होता है। तो अगर आप एक एई है, आप मान लेते हैं आप असाइंड हो गए एई, डब्ल्यूआरडी,
इरिगेशन डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में आप अपॉइंट हो गए, लेकिन आपके अंदर वो टेक्निकल पागलपन है, वो टेक्निकल पागलपन मतलब वो करंट, वो इंजीनियर वाला करंट आपके दिमाग में है। आप दिमाग करोगे, आप रिसर्च करोगे, आप प्रोजेक्ट आप पब्लिश करोगे, आप प्रोजेक्ट लेके जाओगे, जो सेक्रेटरी होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, या उस इंजीनियर, उस डिपार्टमेंट के जो सबसे अधिक बड़े अधिकारी होंगे, उसे प्रपोज करोगे। यू विल बिकम अ नेक्स्ट बिग बिग वो क्या वो बिग बैंग थ्योरी। आप एक बिग बैंग हो गए बिहार के लिए, जो कि ये पूरे कोसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। प्रॉब्लम्स जहां है, अपॉर्चुनिटी वहीं है। एंड इट्स अ राइट टाइम कि आप इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो इंजीनियरिंग में। रट्टा मार के कुछ नहीं होगा। फिर आप बोलोगे, बहुत लोग रोएंगे, भैया भैया लैब नहीं है, बिहार में कोई लैब नहीं है। अरे भाई साहब, बिहार में कोई लैब नहीं है, एक बात बताओ मुझे, कितना दिन एक ही चीज समझाएं कि लैब जो होता है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर भरे हुए है, सॉफ्टवेयर भरे हुए हैं। तुम इंजीनियर हो, तुम टेक्नीशियन और इंजीनियर में तुम्हें अंतर समझना पड़ेगा। एक टेक्नीशियन और एक इंजीनियर में क्या अंतर होता है? इंजीनियर सोचने के लिए है, सॉफ्टवेयर है, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है भरे हुए, मैटलैब है, ऑटोकैड है, बिम मॉडलिंग है, भरे हुए सॉफ्टवेयर है। तुम डिजाइन तो स्टार्ट करो करना, तुम स्टार्ट तो करो। क्या तुमको लगता है कि तुम आईआईटी में जाओगे तो चिप डिजाइन करोगे? चिप डिजाइन भी तुम्हारा 3D मॉडलिंग पे होता है, 3D सॉफ्टवेयर पे चिप डिजाइन होता है। मैंने तो पास से देखा है ना, मैं तो पास से देखा हूं। आईआईटी रोपर में डिजाइनिंग चल रहा था, सॉफ्टवेयर पे डिजाइन चल रहे थे, 3D डिजाइनिंग चल रहा था, सॉफ्टवेयर पे डिजाइन चल रहा था। जब सब कुछ आपका हो जाएगा, प्रॉपर डिजाइन कर लोगे, वो सेम डिजाइन को आप प्रपोज करोगे। बहुत सारे उसके लिए लैब है, आपको लैब बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जब प्रपोज सॉफ्टवेयर पे आपका जब पूरा सोल्यूशन आपका काम कर रहा है, उसको आप दो, लैब में दो कि भैया ये मैंने बनाया है, अब मुझे इसका रियल इंप्लीमेंटेशन चाहिए, आपको मिल जाएगा, बात खत्म हो गया। आप थोड़े वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन्स को एनपीएन ट्रांजिस्टर को पीएनपी ट्रांजिस्टर से जोड़ोगे रियल टाइम में। वो है टेक्नीशियन, हर किसी का अपना अपना काम है, टेक्नीशियन है उस काम को करने के लिए। योर जॉब इज टू थिंक, टू डिजाइन। एंड इंजीनियर्स हो ना, सोचना पड़ेगा इस तरीके से। आई होप थोड़ा बहुत पागलपन आपको लाना पड़ेगा टू बिकम अ इंजीनियर। इट्स नॉट कप ऑफ, क्या कहते हैं, एक फ्रेज है, कप ऑफ टी, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, समथिंग लाइक दैट। यू हैव टू थिंक लाइक, थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा टू बिकम अ इंजीनियर। साइनिंग ऑफ।